झारखंड में गिरिडीह जिले के बगोदर से पश्चिमी अफ्रीका के देश नाइजर गए 5 मजदूरों का अपहरण हो गया है। नाइजर के सरकार विरोधी समूह ने बंदूक की नोक पर इन 5 मजदूरों का अपहरण किया है। किडनैप हुए मजदूरों के परिजनों ने बताया कि ये मजदूर 2024 के जनवरी महीने में नाइजर गए थे। वहां एक ट्रांसमिशन कंपनी में काम कर रहे थे। ये सभी मजदूर कल्पतरु कंस्ट्रक्शन की ट्रांसमिशन लाइन में काम करने नाइजर गए थे। इस खबर से बगोदर में मजदूरों के परिजन किसी अनहोनी की आशंका में जी रहे हैं। मजदूरों के मां बाप और बाल बच्चे और पत्नियों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें अब मजदूरों की सकुशल देश वापसी की उम्मीद विदेश मंत्रालय से ही बची है। जिन मजदूरों का अपहरण किया गया है उनमें दोंदलो पंचायत के संजय महतो, चंद्रिका महतो, फलजीत महतो, राजू महतो और मुंड्रो के उत्तम महतो शामिल हैं। परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले अपराधी कंपनी के कैंप में पहुंचे और सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चलाने लगे। इसमें करीब 12 सुरक्षाकर्मी मारे गए। जान बचाने के लिए इन मजदूरों ने अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया। इधर बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह ने भी परिजनों से मुलाकात कर मदद का आश्वासन दिया है। भाकपा माले के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने इस दौरान कहा कि अपहृत प्रवासी मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अपहृत मजदूरों के परिजन काफी चिंतित हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने ये भी बताया कि बेहतर जिंदगी और रोजगार की तलाश में गिरिडीह जिला समेत आसपास के इलाकों के कई मजदूर रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां पर उनका शोषण होता है। बताते चले नाइजर अफ्रीका का देश है। इसका नाम नाइजर नदी के नाम पर पड़ा है। इसकी सीमा 7 देशों से लगती है। इसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है। राज्य का 80% हिस्सा भूमि क्षेत्र सहारा रेगिस्तान में बसा है। बीते साल 2023 में यहाँ सैन्य तख्तापलट हो गया था और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के राष्ट्रपति को सेना ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। मामले को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी परिजनों से मुलाकात की है। जयराम महतो ने इसकी जानकारी एक्स पोस्ट पर दी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में KPTL कंपनी में कार्यरत झारखंड बगोदर के प्रवासी मजदूर भाई संजीत महतो, संजय महतो, फलजीत महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो और उत्तम महतो के परिजनों से आज उनके आवास पर जाकर मिला। इसके अलावा JLKM पार्टी ने नाइजर श्रमिक वापस लाओ डिजिटल आंदोलन का आगाज भी कर दिया है, जिसकी जानकारी JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो ने दी। सभी को मालूम है कि वर्तमान समय में झारखंड प्रदेश बहुत गंभीर अवस्था से गुजर रही है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज से 10 दिन पहले यानी 25 अप्रैल 2025 को झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिला बगोदर प्रखंड के मुंडरो गांव के उत्तम महतो, दंदलो गांव के राजू महतो, फलजीत महतो, चंद्रिका महतो और संजय महतो, जो अपने रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो पश्चिम अफ्रीका के नाइजर देश की राजधानी नियामे से 115 किलोमीटर लगभग दूर साइकोरा क्षेत्र में कल्पतरु प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थे और कार्यस्थल से ही आज से 10 दिन पहले यानी 25 अप्रैल 2025 को अपहरण कर लिया गया। और पिछले 10 दिनों से पूरे प्रदेश के लोग अपने अपने स्तर पर कामना कर रहे हैं, सबसे गुहार लगा रहे हैं कि सभी विदेश गए हुए श्रमिक सकुशल वापस आ जाए। सभी संगठन के, पार्टी के, राजनीतिक दल के नेता, सामाजिक संगठन के लोग अपने अपने स्तर पर चिट्ठी पत्रिका भी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम बताना चाह रहे हैं कि 10 दिन बीतने के बाद न ही भारत सरकार के पास, न ही राज्य सरकार के पास, न ही प्रशासन के पास, न ही परिजन के पास, न ही किसी भी आम आवाम के पास इस बात का जानकारी है कि अपहृत किए गए 5 श्रमिक का आता पता कहाँ है, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, कोई खोज खबर नहीं हुआ है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सामूहिक निर्णय लिया है। हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो जी के मार्गदर्शन पर, दिशा निर्देश पर हम लोग ने 6 मई 2025 यानी दिन मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना बातों को रखेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक डिजिटल महाअभियान चलाएंगे, हैशटैग चलाएंगे एक्स एप्लीकेशन पर, और हमारा हैशटैग है, जो कैमरामैन से हम निवेदन करेंगे कि वो जूम करके दिखाएंगे, हमारा हैशटैग है ब्रिंग बैक झारखंडी वर्कर्स। फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे, सभी को ध्यान दीजिएगा, ब्रिंग _बैक _झारखंडी _वर्कर्स। ध्यान रखिएगा, कोई स्पेस नहीं है, सभी स्मॉल लेटर में है। हम निवेदन करेंगे तमाम झारखंड वासियों के साथ साथ देशवासियों
को कि सभी कोई 6 मई 2025 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक्स एप्लीकेशन पर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करके अपना एकता का परिचय दे, ताकि हमारा बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, हमारा बात देश के माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे, हमारा आवाज देश के माननीय गृह मंत्री तक पहुंचे, हमारा आवाज देश के माननीय विदेश मंत्री तक पहुंचे, हमारा आवाज नाइजर के दूतावास राजदूत तक पहुंचे और एक दबाव बने, ताकि हमारा जो श्रमिक है सभी सकुशल वापस आ जाए। और हम बताना चाहेंगे कि यह मामला सिर्फ मुंड्रो गांव का, दंदलो गांव का, बगोदर का, गिरिडीह का और झारखंड का नहीं है। यह मामला देश के नागरिक जो विदेश कार्य के लिए गए हैं उनके सुरक्षा का मामला है। यह मामला कार्य स्थल से सक्रिय आतंकी संगठन के द्वारा अपहरण का मामला है। यह मामला विदेश कार्य में गए हुए सुरक्षा का मामला है। और जो आप लोग देख रहे हैं कि पहलगाम का दर्द, आतंकी हमले के द्वारा जो निर्दोष को मारा गया है, वह दर्द, वह जख्म अभी उतरा ही नहीं है, वह जख्म अभी भरा ही नहीं है, वह बदला भारत लिया ही नहीं है और फिर से भारतीयों पर आतंकवादियों के द्वारा अपहरण कर लिया जा रहा है। इसका आता पता नहीं मिला, यह दुर्भाग्य है। इसीलिए सभी देशवासियों से, सभी राज्यवासियों से, सभी देशों के देशवासियों से हम अपील करना चाहेंगे कि एक्स एप्लीकेशन पर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, ताकि हमारा झारखंडी श्रमिक सकुशल वापस आ सके और सबको सुरक्षित महसूस हो।